हेलो टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 14.3 के 5th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। 5p की 2 माइनस 25p जमा 20 और भाग में p माइनस 1। सबसे पहले हमने भाग वाले से पहले को ऊपर लिया और उसके बाद नीचे लिया। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो इसमें से जो भी सार्वगुणनखंड है 5 है उसको बाहर लीजिए, उसके बाद हमारे पास ये बचेगा। यदि आप बाहर नहीं लेते तो 5p की 2 माइनस 20p जमा 20 के गुणनखंड आपको करने हैं, जिसमें गुणा जो है 20 गुणा में 5 100p की 2 होगा और माइनस 20p उनका योग होना चाहिए। 100 के जब गुणनखंड आप करेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यानी माइनस 10p और माइनस 10p इसके दो पद बनेंगे माइनस 20p के। उसके बाद आप उसके गुणनखंड कर सकते हैं। यदि हम सार्वगुणनखंड के तरीके से करें, 5 को बाहर लेने के बाद हमारे पास बचता है p की 2 माइनस 5p जमा 4 गुणा हमारे पास होनी चाहिए 4p की 2 और बीच का पद है माइनस के 5p, योग होना चाहिए माइनस 5p। हम 4 के जब गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 गुणा 2 और 1 है, यानी हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4p और माइनस p, हमारा माइनस 5p हुआ। उसके बाद एक सार्वगुणनखंड p है p माइनस 4, हमें p प्लस का चाहिए तो माइनस को बाहर लेंगे, p माइनस 4 इसके दो गुणनखंड जो बने p माइनस 4 और p माइनस 1 हमारे पास हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे p माइनस 4 और p माइनस 1 भाग में p माइनस 1 कैंसिल कर दें और उसके बाद हमारे पास जो बचेगा ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है 4yz गुणा z की 2 जमा 6z माइनस में 16 भाग में 2y और z जमा 8। सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो माइनस 16 गुणा z की 2 माइनस 16z की 2 होगा और इस पद का हमको दो पदों में विभाजन करना है, यानी कि योग हमारे पास 6z होना चाहिए। 16 के जब हमने टुकड़े किए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बने 8 दूनी 16, यानी कि z की 2 जमा 8z माइनस 2z माइनस में 16, z कॉमन है, सार्वगुणनखंड है, z जमा 8 माइनस 2 इनमें से बाहर आएगा और z जमा 8, तो हमारे जो दो गुणनखंड बने z जमा 8 और z माइनस 2 बने। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4yz z जमा 8 और z माइनस 2 भाग में 2y और z जमा 8। जब हम इसे कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 और y से y कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2z और z माइनस 2 ये बचेगा, 2z और z माइनस 2 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास 5pq गुणा p की 2 माइनस q की 2 दिया गया है और भाग में 2p गुणा p जमा q, इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a की 2 माइनस b की 2 सर्वसमीका का प्रयोग होगा, a जमा b और a माइनस b हमारे पास होता है। यहाँ a की जगह p है और b की जगह q है, तो p जमा q गुणा p माइनस q बनेगा। यहाँ पर जब हम लिखेंगे 5pq p जमा q और p माइनस q भाग में 2p और p जमा q, अब देखते हैं हमारे पास ये कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ, यानी 5/2 q हमारा है ऊपर और p माइनस q ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमारे पास 12xy 9x की 2 माइनस 16y की 2 और भाग में हमने इसको लिखा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी a की 2 माइनस b की 2 बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b, यही सर्वसमीका प्रयोग होती है। हमारे पास है 9x की 2 यानी 3x का वर्ग है और 16y की 2 4y का वर्ग है। यहाँ पर हम इसके दो गुणनखंड कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 12xy, यहाँ 3x जमा में 4y और 3x माइनस 4y हमारा होगा। यहाँ 4xy 3x जमा 4y, देखिए xy से xy कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ और 4 तिये 12, हमारे पास 3 बचा और 3x माइनस 4y बचा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है
39y की 3, 50y की 2 माइनस में 98 और भाग में हमारे पास 26y की 2, 5y जमा 7। सबसे पहले हम इसमें से सार्वगुणनखंड को बाहर लेते हैं, जो 2 है हमारे पास ये बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की 2 माइनस b की 2 सर्वसम्मिका का प्रयोग होगा। a की जगह 5y है और b की जगह 7 है, तो हम लिखेंगे 5y जमा 7 और 5y माइनस 7। हम इसकी जगह लिखते हैं 39y की 3 गुणा 2 था और 5y जमा 7, 5y माइनस 7 भाग में 26y की 2, 5y जमा 7। देखिए 13 3 39 और 13 दूनी 26, ये इससे कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल हुआ। y की 2 घात यहाँ है, y की 3 घात यहाँ है, तो एक y हमारे पास ऊपर बचेगा और 5y माइनस 7। यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 3, एक y बचेगा और 5y माइनस 7, तो यहाँ पर 3y गुणा 5y माइनस 7 ये हमारा आंसर होगा।